भारतीय समय अनुसार आज अमेरिकी राष्ट्रपति का अपने देश के नाम संबोधन हुआ। यह संबोधन तो अमेरिकी राष्ट्रपति का अमेरिका के नाम था, लेकिन पूरे विश्व की निगाहें इस संबोधन पर थी। चूंकि दुनिया को लग रहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज कुछ बहुत बड़ी घोषणाएं करेंगे। या तो वो ईरान अमेरिकी युद्ध को समाप्त करने की बात करेंगे या फिर इस युद्ध को अपने परिणाम तक पहुंचाने की घोषणाएं करेंगे। लेकिन उनकी घोषणाएं पूरे विश्व के लिए निराशाजनक रही। डोनाल्ड ट्रंप की आदत रही है, वे कभी कुछ बोलते हैं, एकदम से पलट जाते हैं और फिर उसके उलट बातें बोलते हैं। आज के संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि वो ईरान को पाषाण युग में यानी स्टोन एज में पहुंचा देंगे, ऐसे ताबड़तोड़ हमले करेंगे। जिसके जवाब में ईरान ने कहा कि 250 साल पुरानी सभ्यता 6000 साल पुरानी सभ्यता को चुनौती दे रही है। फिर ट्रंप ने वही रोना रोया कि उसके सहयोगी देश जैसे नाटो उसका साथ नहीं दे रहे। पहले तो उन्होंने कहा था कि वो होर्मुज को खोलने का प्रयास करेंगे और वहां से ईरान के नियंत्रण को समाप्त करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि होर्मुज से गुजरने वाले देश जहां से अधिकतर तेल और गैस का निर्यात होता है, अब वे देश अपनी सुरक्षा या अपने आवागमन का जिम्मेदारी लें। मतलब ये कि होर्मुज अब उनके नियंत्रण से बाहर हो चुका है। फिर उन्होंने कहा कि 2 से 3 सप्ताहों में वे ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करेंगे। 2 से 3 सप्ताह बाद तेल की कीमतों को लेकर उन्होंने कहा कि विश्व भर में तेल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। विश्व के देश अमेरिका से तेल और गैस लें। अमेरिका के पास ये संसाधन विशाल मात्रा में उपलब्ध है। कुल मिलाकर कहें तो इस युद्ध की समाप्ति या इसके महाविनाश को लेकर उन्होंने कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की, जैसा विश्व के देश मानकर चल रहे थे कि या तो कोई बड़ा हमला ईरान पर करने की घोषणा होगी या फिर इसे समाप्त करने की बात होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो डोनाल्ड ट्रंप की आज की घोषणा दरअसल हवा हवाई सिद्ध हुई, जिसमें कोई भी ठोस बात निकल कर नहीं आई।